हेलो, मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है और मैंने 66 बीपीएससी में रैंक 62 सिक्योर किया है। मैं आपके साथ यहाँ पे बीपीएससी मेंस का सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने खुद से बना रखा है, ये मैंने बीपीएससी का डाउनलोड करके खुद से टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके सिलेबस बताया हुआ है। जैसे पेपर 1 जो हिंदी का कंपलसरी पेपर 100 मार्क्स का है, उसमें निबंध 30 मार्क्स के आते हैं, व्याकरण 30 मार्क्स के आते हैं और 25 मार्क्स के वाक्य विन्यास और संक्षेपण 15 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाना होता है और बस ये क्वालिफाइंग है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक, आप किसी भी हिंदी बुक को फॉलो करके ये कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जीएस पेपर 1 में मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के टॉपिक आती है, करंट इवेंट्स आते हैं और स्टैटिकल और डीआई 3 पार्ट होता है पेपर 1 में, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस से लिख करके टॉपिक्स बनाए हुए हैं। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर ऑफ बिहार फ्रॉम 1850s ऑनवर्ड्स, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है। इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में और टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बिहार से रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, क्या फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है बिहार का। संथाल अपराइजिंग, 1857 रिवोल्ट, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ट्राइबल प्रोटेस्ट, दलित मूवमेंट, 1881 सेंसस, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं और जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया हुआ है। और हिस्ट्री में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसके बाद जो फीचर्स है मौर्यन के, पाला के और पटना कलाम से, इन 3 में से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं जो कि कभी कभी रिपीट भी कर जाते हैं। इस साल हमारे में पटना कलाम पेंटिंग आया था, जिसके मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स अलग से बना रखे थे। उसके बाद पर्सनैलिटीज़ पे नोट्स आते हैं, गांधी, नेहरू, टैगोर, स्वामी सहजानंद, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण वगैरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स, डायग्राम एंड पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज, लिमिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज देयरिन, ये बिल्कुल मेंशन है सिलेबस में। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर किया था। उसके बाद जीएस पेपर और जो करंट अफेयर आते हैं वो कोई भी आप एक करंट अफेयर की मैगजीन से फॉलो करके बना सकते हो। उसके बाद जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एक सेक्शन और रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्शन पॉलिटी में होते हैं। तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन और जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। पॉलिटी में मेंशन किया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया बिहार, प्लानिंग इन इंडिया बिहार, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बिहार, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार एंड इट्स एस्पेक्ट्स। उसके बाद मैंने टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर दिया था बिल्कुल कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का जीएस उनका देख सकते हो सेक्शन 1, इसमें 4 पार्ट्स का आते हैं। इंडियन कल्चर में मौर्यन, पाला, पटना कलाम, जैसा कि मैंने बोला कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं और हमारे वाले में ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल रखा था और ये क्वेश्चन आया भी था। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग और एसे ऑन आर्ट एंड पेंटिंग ऑफ बिहार। उसके बाद रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग बिफोर 1857, संथाल हो गए, बिरसा हो गए। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद रिस्पेक्ट टू बिहार, कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद दलित मूवमेंट इन बिहार। उसके बाद नेशनल मूवमेंट आ गए, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत इशू, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, पीजन मूवमेंट ऑफ बिहार और किसान मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, किसान सभा एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1 के लिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिलोसॉफिकल एंड अदर डेवलपमेंट पार्ट, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी, नेहरू एंड टैगोर, अंबेडकर, कल्चरल थॉट्स, इनके कल्चरल थॉट्स, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण और राजेंद्र प्रसाद, इनके भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में हो गया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड बिहार एज अ स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सोर्सेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आस्था आईएएस की जो बुकलेट आती है वो और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है वो। करंट अफेयर्स बिहार, इंडिया और इंटरनेशनल, ये 3 टॉपिक मैंने सेग्रीगेट किए थे। इसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो, विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आईक्यूज के वीडियोस होते हैं, या आस्था आईएएस की भी जो करंट अफेयर्स की बुक आती है। मेरा मेन फोकस द हिंदू था, इससे मैंने नोट्स बनाए हुए थे पहले, वो मुझे हेल्प हुआ था। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स में पाई चार्ट, बार, लाइन एंड टेबल फॉर्मेट, ये 3 इनमें से ही आते हैं रिपीट होकर के क्वेश्चन, इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर किया था। अब जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें इंडियन पॉलिटी है, जिसमें बेसिक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं। प्रिम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी एंड स्टेट की फॉर्मेशन जो उस समय जम्मू कश्मीर की हुई थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते थे यूटी के फॉर्म में। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते थे, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आते थे। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडियन सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, कोलेशन गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया, पंचायती राज हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया।
उसके बाद जो लीगल बॉडीज़ है, नीति आयोग और उनके फंक्शन, लोकपाल, लोकायुक्त, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन आते थे। इलेक्शन कमीशन एंड इट्स रोल इन फंक्शनिंग इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैंपेन पे आ गए। रोल ऑफ स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, पंचायती राज एंड गवर्नर्स रोल, और जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू उस टाइम पे चल रहे थे, सीए हो गए, एनआरसी, एनपीआर, आर्टिकल 370, कम्युनलिज्म, एक्टिव हिंदुइज्म, सेकुलरिज्म, अयोध्या केस, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट बिहार के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के कंबाइंड क्वेश्चंस आते थे। उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मार्क किया है और इससे क्वेश्चंस भी आए हुए थे। इकोनॉमी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और कुछ बॉडीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB, नीति आयोग वगैरह के इनके अचीवमेंट और इनके इश्यूज और इनके जो वे फॉरवर्ड है वो होंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। 5th फाइनेंस एंड कमीशन की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने मार्क करके रखा हुआ था। GST हो गया, फाइनेंस एंड इंक्लूजन, इस तरह के टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए फिजियोग्राफी हो गई, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लाइमेट एंड नेचर एंड वेजिटेशन हो गया, मिनरल्स एंड रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ओशन, लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, माइग्रेशन, काउजेज, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गए, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू प्रॉब्लम्स, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब इंपॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। और फिर कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ जैसे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और ये सब इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक हो गए। साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूँ सेक्शन की, तो वो बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और फिर आपको इसरो, सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी, DRDO हो गया, टेक्नोलॉजी जिसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आ गया, हेल्थ एंड मेडिकल साइंस आ गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आ गया, और उस टाइम कोविड चल रहा था तो हेल्थ और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो भी इनके कंटेम्प्रेरी इशूज़ करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो आप करंट अफेयर की किसी मैगजीन से फॉलो कर सकते हैं।